प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं साध्वी खोसला जी जो कि योगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। योगा मेडिटेशन पे इनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, ना सिर्फ खुद करती हैं बल्कि लोगों को सिखाती भी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साध्वी जी फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। Thank you, Alia ji. Thank you for inviting me once again. और साध्वी जी, अब की बार तो आप हमें भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से ही ज्वाइन कर रही हैं, तो चलें वेलकम टू अमेरिका। और Thank you. यहाँ बड़ा फीचर योगा है, योगा एंड मेडिटेशन। तो क्योंकि साध्वी जी आप इसकी एक्सपर्ट हैं और अमेरिका में मौजूद हैं, तो हमने ये देखा, मैंने खुद अमेरिका में ये देखा कि योगा जो है वो बहुत ज्यादा लोग इसको शौक से करते हैं और वो इसको जिंदगी भर के लिए अपना लेते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर अमेरिका में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का एक चलन बन चुका है। और ऑब्वियसली कि क्योंकि ये भारत की ट्रेडिशंस और हिस्ट्री में से ही निकला है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इसकी हिस्ट्री है, क्योंकि मैं जो हिस्ट्री देख रही थी उसमें कहा गया कि हिस्टोरिकल एविडेंस जो है इसकी वो प्री वैदिक पीरियड 2700 बीसी के करीब जो है इस तरीके से नजर आती है। लेकिन मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर रोशनी डालिएगा और भारत में जो इसकी हिस्ट्री है उस पर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू। ठीक है आलिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी। मैं योगा की मैं क्या कोई भी अपने आप को अगर योग का एक्सपर्ट बोलता है हम्म। तो ना सिर्फ दुनिया को बल्कि अपने आप को भी एक बहुत बड़ी इल्यूजन में रखता है। मैं योग की अपने आप को स्टूडेंट बोलूंगी क्योंकि योग एक जर्नी है, ये एक यात्रा है जिस जिस पे मतलब एक योगी को पूरे जीवन चलना है। तो इसमें एक्सपर्टीज तो वही पा सकता है जो योग की पराकाष्ठा जो कि समाधि है उस तक पहुंच जाए। हम लोग इसको अपनी जीवन शैली बना लें और इसके मार्ग पर चलें तो यही बहुत है। अब वेलकम। अब अब पहले मैं बहुत आपका कम समय लूंगी। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि योग है क्या। अब योगा बहुत पॉपुलर हो चुका है। अ, मतलब योगा इज नॉट समथिंग जो किसी के लिए भी न्यू है। सोशल मीडिया के आने के बाद तो योगा की पॉपुलैरिटी और ज्यादा हुई है। और वैसे भी वेस्ट ने, खास करके अमेरिका ने, योगा को बहुत पहले अडॉप्ट किया। बहुत सारे भारत से योगी गए जिनमें से एक नाम है परमहंस योगानंद, जो 1920 में अमेरिका आए थे योग का प्रचार करने के लिए। उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने भी योग के बारे में अमेरिका की धरती पर बात की। और जहां तक बात हम भारतीयों की आती है तो हम तो वैसे भी जो वेस्ट करता है, जो अमेरिका करता है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको कॉपी करते हैं। तो जब तक अमेरिका ने योगा को नहीं अपनाया तब तक हम भारतीयों ने भी योगा को नहीं अपनाया। अब क्योंकि अमेरिका कर रहा है तो सब भारतीय भी कर रहे हैं। अब योग है क्या? योग, जिसे इंग्लिश में योगा बोलते हैं, हिंदी में योग बोलते हैं, ये संस्कृत के एक शब्द से निकला है, युज। युज का मतलब है जोड़ना। सो ब्रिंगिंग टू थिंग्स और ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर, आपस में जोड़ना। तो अच्छा। योग योग है हमारे योग किसको जोड़ता है? योग हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को, इन तीनों को एक साथ संतुलित करके इनका एक साथ इनको जोड़ता है, इनका कनेक्ट बनाता है। तभी कहते हैं योग इज बॉडी माइंड एंड सोल। ऐसे सो ही। लेकिन अब दुनिया ने इसे, और उसमें हम भारतीय भी, हमने इसे एक एक्सरसाइज बना दिया है, एक फिटनेस रेजीम बना दिया है। जब भी आप योग की बात करो तो लोग योगा को सिवाय आसन के और कुछ नहीं समझते। मतलब जैसे कि बाकी फिटनेस रेजीम्स हैं, पिलाटे हैं, बाकी के हैं, वैसे ही हमने योगा को भी रिड्यूस कर दिया है एक
जस्ट एज अ फिटनेस रेजीम। उससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो प्राणायाम। बस ज्यादातर लोगों के लिए योगा इज आसन एंड प्राणायाम। प्राणायाम इज द ब्रीदिंग टेक्निक्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं इस टाइम पे, जैसे आपने बताया कि मैं इस टाइम पे अमेरिका में हूँ, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ इतने तो हमारे भारत में योगा के स्टूडियो नहीं हैं। नहीं, सच में नहीं है, सच में नहीं है। यहाँ पर मुझे नुक्कड़ नुक्कड़ पे, मतलब आप ये लगा लो विद इन एवरी 2-3 माइल्स योग के स्टूडियोज मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने आपकी अच्छी बात ले ली, अडॉप्ट कर ली। बट पूरी तरह से नहीं ली। सिर्फ हमारी हमारी जो ये योग की विद्या है, उसका एक बहुत ही छोटा सा भाग है आसन। देखो, मैं खुद भी नियम से प्रतिदिन आसन की प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन योग आसन तक लिमिटेड नहीं है। असली योग वो है जो मैट के बाहर होता है। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि योग, जिसको इन्होंने पावर योगा, बियर योगा, और कल ही मैंने एक सेंटर देखा फ्रॉग योगा, पेट अच्छा, योगा। ये नहीं हाँ, मुझे पता। हाँ, फ्रॉग योगा। यहां मैंने एलए में देखा फ्रॉग योगा, पेट योगा, बीच योगा, कॉर्पोरेट योगा। ये मतलब आप ये लगा लो कि योग का मजाक बन गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, अब ये भारत में भी हो रहा है। मैंने बोला ना कि इसको सिर्फ मात्र एक एक्सरसाइज बनाकर छोड़ दिया गया है, जबकि योग, जो कि महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र का निर्माण किया, उन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ योगा भी कहा जाता है, जबकि वो फाउंडर है नहीं है। योग का कौन फाउंडर है, ये ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि योग उतना ही पुराना है जितना पुराना सनातन धर्म है, उतना ही पुराना योग है। योग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप इससे लगा सकते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, मतलब 18 चैप्टर्स हैं, और सब चैप्टर्स के जो नाम हैं, अगर उन चैप्टर्स के आप नाम पे हम बात करें, तो सब चैप्टर्स योग से ही, हर चैप्टर में के नाम में योग लिखा हुआ है। अच्छा। फर्स्ट चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। फिर आता, मतलब सब चैप्टर्स, कर्म योग, संन्यास योग, राजयोग, तो 18 के 18 चैप्टर्स शुरू से लेके अंत तक योग वर्ड उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन तो साध्वी इसका जी, योग का मतलब तो टाइम या पीरियड है? नहीं, योग का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। जी। योग का मतलब है जोड़ना। अच्छा, जैसे बॉडी, माइंड एंड सोल आपस में उनको संतुलित करना, ब्रिंगिंग ठीक है। टुगेदर। अब योग, 4 प्रकार के योग जो भगवत गीता में मेंशन्ड हैं, वो है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और चौथा जो कि ध्यान योग। अब कर्म योग क्या है? कर्म योग वो है जो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, जब हम अपने शरीर को, मन को और आत्मा को एक साथ लेके आते हैं, जब हम अपने कर्मों में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक हो जाता है, निष्काम कर्म, वो है कर्म योग। ध्यान, जो ध्यान योग वो है जिसके अंदर ये आसन आता है, इस पे हम बात करेंगे। भक्ति योग वो पाथ है जो भक्ति का पाथ है, जहां पे आप अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, टुवर्ड्स द गॉड, आप सरेंडर करते हो, समर्पित करते हो, तो वो है भक्ति योग। ज्ञान योग, जो कि
बुद्धि द्वारा, अब उसमें आप चाहे वो स्क्रिप्चर रीडिंग के थ्रू, चाहे वो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू कि हु एम आई, जब आप अपने आप से ये प्रश्न करते हो हु एम आई, वो मार्ग है। तो योग 4 प्रकार के हैं। और महर्षि पतंजलि, जिनको मैंने बोला कि लोग उन्हें फादर ऑफ योग बोलते हैं, जबकि वो फादर ऑफ योग नहीं है, हम उन्हें कंपाइलर ऑफ योगा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पतंजलि योग सूत्र, जो कि योग के का एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है, उसकी रचना की, और जो पूरे योग को उसमें उन्होंने समझाया। और उसी योग सूत्र में एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो मैं समझाना चाहूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि योग है क्या। योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया हुआ है। अब अष्टांग योग इज 8 लिम्स ऑफ योग, मतलब योग के 8 स्टेप्स हैं। और उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है यम। यम, और यम में भी आगे 5 पार्ट हैं। फिर है नियम। यम है हमारा बाहर की दुनिया के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वो 5 पार्ट हैं। उन फर्स्ट है अहिंसा, कि हम अहिंसा नहीं करेंगे। सत्य, हम सत्य बोलेंगे। थर्ड अस्त्य, मतलब हम जो हमारा है हम वही लेंगे, हम किसी और की चीज को नहीं लेंगे। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य का मतलब है सेलिबेसी भी बोल सकते हैं, मॉडरेशन भी बोल सकते हैं, और अपनी इंद्रियां, मतलब अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे। और पांचवा है अपरिग्रह, मतलब हम कोई ग्रीड, लोभ नहीं करेंगे। ये है 5 यम। तो एक योग की यात्रा शुरू करने से पहले ये फर्स्ट स्टेप है यम, और उसके अंदर 5 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया। फिर दूसरा आता है नियम। वो यम तो है कि हमारा व्यवहार बाकियों के साथ कैसा होगा, नियम है कि हम खुद पालन करेंगे। वो आगे 5 स्टेप्स हैं। शौच, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ आवर सेल्फ, आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर थॉट्स। संतोष, मतलब हम कंटेंटेड रहेंगे। अब समझ? तो यम नियम, 5 यम 5 नियम। अब इसमें एक आता है ईश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईश्वर परिधाना, मतलब हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे। अब आप ये बताइए कि लोग, खासकर कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप योग कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कि ईश्वर के प्रति कोई समर्पित हो गए, या यू डोंट हैव टू बिलीव इन गॉड। जबकि योग की जो जर्नी है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि आप ईश्वर के प्रति आपका समर्पण। थर्ड नंबर पे आता है आसन। थर्ड पे, अब आप ये देखो योग की जर्नी में थर्ड नंबर पे आसन आता है, और हमने स्टार्ट ही वहां से किया है। जिसको लेके पूरी दुनिया पागल हुई है। वो ठीक तो है, करते ही है, आसन ही समझा जाता है कि आसन किया है, आसन योगा है। हाँ, वो अब इस पे मैं आसन पे आपको ये बताऊंगी कि महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। अच्छा, महर्षि जरा थोड़ा पतंजलि, सा साध्वी जी, थोड़ा सा जरा बताइएगा, पतंजलि जो हैं वो कहाँ पर थे, कौन थे, थोड़ा सा जरा अगर आप इसमें देख इलैबोरेट देख कीजिए।
हाँ, देखिए महर्षि पतंजलि के बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई फिक्स्ड उनकी डेट, वो कब हुए थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि सनातन धर्म के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्चर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में जो 2000 जी, साल पहले, वहाँ पे ठीक जल है, गए थे। जी, जी। जल गए थे। तो महर्षि पतंजलि अप्रॉक्सिमेटली माना जाता है कि जिस टाइम पे महावीर और बुद्ध हुए हैं, कुछ 2500 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि हुए थे। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया था। अगेन, योग का निर्माण नहीं किया था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम्म। योग, भगवत गीता, जो कि अगेन जिसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, हम्म। कहा जाता है कि कुछ लगभग 4000 या 5000 वर्ष पहले भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने योग के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। मैंने आपको बताया भगवत जी गीता के बिल्कुल। सभी चैप्टर्स में योग का मेंशन है। जी। और श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, एक बहुत बड़े योगी। और अब अगर मैं, आपने सुना होगा कि आदि योगी, आदि जी, जी, योगी एग्ज़ैक्टली। कौन है? सद्गुरु को सुनते-सुनते तो आदि योगी योगी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, यानी बहुत कुछ, मैं तो मुझे पता है। आप अब बताइए प्लीज़। अब आदि योगी कौन है? आदि योगी हैं हमारे महादेव, भगवान शिव। शिव। शिव, जी, ठीक शिवा। है? शिवा, जो कि उन्हें आदि योगी भी कहते हैं, उन्हें महायोगी भी कहते हैं। और उन्हीं से योग की उत्पत्ति हुई है, ये माना जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि योग कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो इसका फिर तो या जी, एग्ज़ैक्टली, फिर तो अगर शिवा हाँ, से भी जुड़ा हुआ है योग, तो फिर तो तो बहुत, तो बहुत, यानी ठीक है, यूनिवर्स के सनातन है, यूनिवर्स यूनिवर्स के स्टार्ट यूनिवर्सल से भी है, पहले हम कह सकते हैं। सनातन है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि को हम ये कह सकते हैं कि वो कंपाइलर रहे। हाँ, हाँ। जैसा कि हमारे बाकी के ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, हुँ, हुँ, वैसे ही हम कह सकते हैं महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसको हुँ, कंपाइल किया हमारे लिए। हुँ, तो ये, अब कमिंग बैक टू हमारी वो जर्नी, जो मैं 8 हुँ, स्टेप्स बताना चाहूंगी। हुँ। थर्ड है आसन। अब आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने, अब आप इससे समझ लीजिए कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में आसन को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने आसन के बारे में लिखा है, स्थिरम सुखम आसनम। मतलब स्थिरम मतलब स्टेबल, एक योगी को एक ऐसी पोजीशन में वो आसन परफेक्ट होगा जिस पोजीशन में एक योगी स्थिर, सीधा, विद स्पाइन इरेक्ट, मतलब स्पाइन स्ट्रेट, या एंड कंफर्टेबल पोजीशन में वो बैठ सके। हुँ। हम इसको, मतलब ज्यादातर योग में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी आसन में 3 घंटे बैठ सकते हो, तो मतलब आपने उस आसन को साध लिया। अब स्थिरम सुखम आसनम का मतलब ये है कि एक आसन की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि वो आपको ध्यान के लिए प्रिपेयर करता है। आपकी जर्नी है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। हुँ, हुँ, मेडिटेशन इज नॉट सेपरेट। अब मेडिटेशन को सेपरेट बना दिया गया। मेडिटेशन इज द एंड गोल, एक्चुअली नॉट इवन मेडिटेशन, एंड गोल हमारा समाधि है। लेकिन चलो अगर हम समाधि को साइड पे भी रखें, तो ध्यान हमारा एंड गोल है। तो उसमें आसन एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। आसन के बाद आता है प्राणायाम, जो कि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जो कि अपने श्वास, अपनी सांसों को नियंत्रण करने की, जो हम योगा के दौरान करते हैं। जो कि आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, प्राणायाम की इतनी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। फिर
इसके बाद आता है प्रत्याहार। नाउ व्हाट इज प्रत्याहार? प्रत्याहार इज विड्रॉल ऑफ अवर 5 सेंसेस। हम जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके उसको बाहर के जगत से, बाहरी दुनिया से अंतर्मुखी कर लेना, मतलब अंदर की तरफ ले जाना। जब आप अपने आप को बाहर से विड्रॉ कर लेते हो, ओके, अपनी 5 सेंसेस को जी जी, विड्रॉ कर, एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है धारणा। धारणा इज कंसंट्रेशन, फोकस। एक एक बिंदु पे, मतलब एक अपने माइंड को एक जगह फोकस करना, वो है 6th स्टेप। देन ओके, 7th स्टेप इज ध्यान। अब एग्जैक्टली। अब जिस अब जिस बिंदु पे, उस धारणा में डीप जाना, ध्यान। जिस चीज को आपने धारण कर लिया, धारणा मतलब धारण करना, जिस चीज को आपने धारण कर लिया उसमें डीप जाना। हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम असल में जब योगा स्टार्ट करते हैं और वो एक उसमें आंखें बंद करके अपने उसमें, तो हम उसी को ध्यान समझते हैं और यही समझते हैं कि ये ध्यान ही है और सारा एंड तक हम उसको ऐसे लेते हैं, लेकिन उसकी असल में स्टेप्स जो हैं वो आपने एलैबोरेट किए हैं। और लास्ट में है समाधि। अब समाधि पे, मतलब समाधि बहुत प्रकार की समाधि है, लेकिन अगर हम नहीं, जो हमें तो यही पता है कि हम समाधि, नॉर्मल, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे तो यही पता है कि अगर कोई योगी उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर वो जो क्राउन चक्रा है वहां तक पहुंच जाए तो फिर वो उसको इस दुनिया से चला जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं, उसको कहते हैं समाधि। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, समाधि मतलब समाधि बहुत प्रकार की है, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये भी है कि उस लेवल तक एक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो आपका ना सिर्फ आपकी आत्मा के साथ साक्षात्कार हो जाता है, मतलब आत्म के साथ आपका मिलन होता है, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ में आप लीन हो जाते हो। तो नेचुरली जब आप परमात्मा में लीन हो गए हाँ, तो आप ऑटोमेटिकली जगत यू विल से, लीव, या यू विल लीव। सो टेक्निकली यस, बट नॉट नेसेसरीली। तो अगे तो अब आप ये देखिए कि जो अब योग जिसमें पावर है ह्यूमैनिटी को ना सिर्फ एनहांस करने की बल्कि एलिवेट करने की। एलिवेट से मेरा मतलब यह है कि हम सब लोअर प्लेन में हैं। अनदर रियल, और आप कह रही एक और रियल हाँ, में। लोअर कॉन्शियसनेस कह लो, लोअर प्लेन कह लो। और हमारा जो एम है, हमारी जो सोल का एम है, वो है एलिवेट होकर हायर प्लेन पर जाना, ठीक है, ईश्वर एक और तक रियल में पहुंचना, दाखिल होना, ठीक है। ईश्वर तक पहुंचना। और हम्म। उसमें योग एक जरिया है जो हमें ईश्वर तक लेके जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये समझते हैं कि मेडिटेशन वो सोर्स है या वो जरिया है या वो वे है, तो एक्चुअल में वो योगा से स्टार्ट होता है, योग से स्टार्ट होता है और फिर बिल्कुल, मेडिटेशन तक पहुंचता है। बिल्कुल, वो स्टेप्स हैं। तभी ओके। मैंने बोला, अब आप एक बात बताइए, और यही कारण है बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होती, या कई लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेशन फोकस नहीं करने हो पाता। नहीं, मैं फोकस। मेडिटेशन करता हूं तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, हाँ, कई कई लोग ये कहते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूं, मुझे घबराहट होती है, मैं तो 5 मिनट में, मतलब अक्सर लोगों ने ये बात, ठीक है। एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं कि कितना इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी का कमर्शलाइजेशन हो गया है। मेडिटेशन की एप्स बन गई हैं, बोलते हैं 10 मिनट कानों में लगाओ, सुबह मेडिटेट करो। दुनिया जहान की इस टाइम पे योगा और मेडिटेशंस की एप्स हैं। आपको पता है ये कितना ज्यादा हार्मफुल है, कितना ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि लेकिन साध्वी जी मेडिटेशन पे मैं आपके साथ क्योंकि एक अलग प्रोग्राम करना चाहती हूँ, तो हम इस पे हम टाइम जो है वो नहीं लगाते। मैं आपसे योगा के हवाले से एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। अब हाँ देखिए जी, आपने, जी, कुछ कहना चाहेंगी या मैं सवाल करूं? नहीं 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 नहीं, आप बात कीजिए। आर यू ओके विद के हम इसमें आज बात ना करें अरे मेडिटेशन पे नहीं नहीं, किसी और दिन? बिल्कुल, फिर तो जितना हम बात करें उतना कम है। ओके, ओके। अच्छा, अब जब हमने ये
इन डेप्थ एक आपने हिस्ट्री भी बता दी, योगा क्या है और हम उसको कैसे ले रहे हैं, लेकिन असल में उसके कितने फीचर्स हैं और कितने उसके स्टेप्स हैं जिनको हमें पता ही नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा, बहुत अहम एंगल ये है कि इसको हम करते हैं एक्सरसाइज के तौर पर या मेंटल हेल्थ के लिए। यानी ये कहा जाता है ना कि जैसे आपने अभी बात की और खास तौर पर इन कंट्रीज में जैसे अमेरिका ही है, इस यहाँ पर भी डिप्रेशन की और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये एक्सेप्ट भी करते हैं, माना जाता है यहाँ पर। ये जो योगा है, इसके थ्रू क्या ये ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं प्रैक्टिकली? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि योग का पर्पस ही यही है। हुँ, देखिए देखिए सत्य तो ये है कि हम सब अपने माइंड में रहते हैं। हुँ, प्रॉब्लम ही इंसान की ये है कि इंसान अपने माइंड में रहता है। और क्योंकि हम बहुत माइंड में रहते हैं और इसीलिए हमारे माइंड में बहुत सारी वृत्तियां हो जाती हैं। अब माइंड क्या है? माइंड है थॉट्स हैं। थॉट्स और इमोशंस से भरा हुआ है। मैं तो ये कहूंगी कचरे से भरा हुआ है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जहां आसन के बारे में ये कहा है, वहीं पे उन्होंने एक सूत्र में बोला है योग के बारे में, योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब चित्त माने, यहां पर चित्त का मतलब है मन। वृत्ति माने मन की वृत्तियां, मतलब मन में जो भावनाएं हैं, मन में जो विचार हैं। हुँ, निरोधा मतलब उनका एक सल्यूशन। इसका मतलब यह है कि योग मन को साफ करने की एक क्रिया है, एक सल्यूशन है। मन में से वो विचारों को निकालने की एक कला है। योग चित्त वृत्ति निरोध मतलब योग आपके मन की प्योरिफिकेशन करने की एक कला है, इन सिंपल वर्ड्स से। और यही योग का असली उद्देश्य है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, योग कर्म कौशलम। मीनिंग हमारे कर्म मतलब हमारी एक्शंस में को सुधारने की कला है योग। हमारे एक्शंस को, जो हम कर्म करते हैं, उनको निखारने की कला है योग। तो अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बोला, योग कहाँ से शुरू होता है? योग शुरू होता है यम और नियम से। अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो अपनी आसन की जर्नी शुरू करने से पहले 3 साल तक, 3 वर्षों तक मैंने यम और नियम और योग के जो मेन स्क्रिप्चर्स हैं, उनका अध्ययन किया। वाओ! और 3 वर्षों तक मैंने यम नियम और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर अपने आप को पूरा डेडिकेट किया। उसके बाद जब मुझे अंदर से लगा कि अब मैं आसन के लिए रेडी। अब लोग क्या करते हैं, सीधा आसन। आसन। अब अच्छा, कई सीधा लोग जो, सीधा आके मैट पे बैठते हैं और आसन जमा लेते हैं। अच्छा नहीं, वो भी छोड़िए, उनको भी छोड़, वहां तक भी चलो ठीक है, चलो वो एक्सरसाइज के लिए अगर कर रहे हैं, चलो कम से कम अपने शरीर को फिट रख रहे हैं, वो भी ठीक है, इट्स ओके। किसी ने सिर्फ आसन को हेल्थ फिटनेस का रेजीम बना लिया, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगी। एटलीस्ट हमारा शरीर, आपको आलिया जी, मैं मतलब अलग से टॉपिक एक पे बात करूंगी। हमारा शरीर हमारा एक मंदिर है। वाह! हमारा सबसे प्रमुख, सबसे पहला मंदिर, सबसे पहला तीर्थ है हमारा शरीर।
और इंसान उस मंदिर को इतना गंदा रखता है, इतना अब्यूज करता है। एग्जैक्टली। और नहीं, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही टॉपिक वो है, है, बहुत क्योंकि ज्यादा पूरी दुनिया क्योंकि के लिए, यहाँ खास तौर पर यहाँ के लिए। इसके ऊपर मैं आपसे अलग से सेशन करूंगी हाँ, एक। हमारा शरीर भी एक मंदिर है, ठीक है, और हमारा मन भी एक मंदिर है, और हमने मन में भी कचरा भरा हुआ है और शरीर को भी हम अब्यूज करते हैं। तो जो लोग आसन के द्वारा अपने शरीर को फिट रख रहे हैं, मैं बोलूंगी वो उसमें कुछ गलत नहीं है। चलो, या एक एक चीज तो है, एक चीज को तो वो साध रहे हैं, हम्म लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है जो कुछ भी ना करके सीधा ध्यान में और मेडिटेशन में जा रहे हैं, हम्म कुछ भी ना करके। हम्म वो हार्मफुल है, हम्म और उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। जब हम मेडिटेशन पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सीधा अगर आप उसमें जाएंगे मेडिटेशन में, तो उसका जो असर होना है वो उल्टा हो सकता है। वो वाकई ही आपको फर्दर डिप्रेशन में लेके जाएगा, ओके। क्योंकि आपने अपनी अंदर प्योरिफिकेशन नहीं हाँ, की है, क्लीन नहीं आपने किया, ठीक, क्लींजिंग नहीं की है। क्लीन नहीं किया आपने। ये ऐसे ही आपने है कि अपने आप, जैसे आप कोई जिस जगह पर आपने इबादत करनी है, पूजा करनी है या नमाज पढ़नी है या कुछ भी करना है, तो आप उसको पहले क्लीन ना करें और गंदी जगह पर बैठ के शुरू हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आलिया जी यही कहना चाहूंगी कि योग जिसका जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन चाहे भारत में हुआ हो, लेकिन ये पूरे संसार के लिए है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। और आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, और जहां पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि इतनी अशांति फैली हुई है, चाहे वो वॉर्स हैं, इतना वॉर्स हो रही हैं, चाहे मेंटल हेल्थ क्राइसिस हैं, चाहे डिजीजेस हैं, ओबेसिटी है। अब मैं यहाँ अमेरिका में देख रही हूँ, इतना ज्यादा ओबेसिटी इतनी ज्यादा है। क्योंकि फूड देखा मेंटल, होगा ना आपने, जंक हाँ, फूड नहीं देखा आपने। हाँ, इतना ज्यादा पैकेज फूड है, इतना सब सोडा, कुछ है। सोडा हाँ, के फ्री फ्री में एक सोडा लें तो आप 4 मरतबा रिफिल करवा सकते हैं हर रेस्टोरेंट पर, और वो ग्लास अच्छा, इतना बड़ा होता है। आज के समय में सिर्फ अमेरिका में नहीं, इवन इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा ये इश्यूज हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। हम्म, हर फैमिली में आपको, हर फैमिली में, कोई फैमिली आप उठा लीजिए, हर फैमिली में आपको एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा है। जैसा मैंने बोला कि जी जी। एज ह्यूमन बीइंग्स वी लिव इन आवर माइंड्स, हम्म और हमें अपने माइंड में नहीं रहना है। हम्म हम्म तो ये जर्नी है ही है हमें अपने मन से निकालने की। ठीक और है। और ये हमें हील कर सकती है, ये पूरी ह्यूमैनिटी को हील कर सकती है। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर वे में, जैसे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, उस वे में करें, ना कि एक एक्सरसाइज के तौर पर उसे रिड्यूस करके रखें। ठीक, सही। लेकिन ये तो हमने देखा कि भारत को इससे बहुत ऊंचाई मिली, यानी योगा भारत का ही एक इसको क्या कहें, वहां की एक एक्सरसाइज, वहां का वे ऑफ लाइफ, जो कि दुनिया भर की सेलिब्रिटी से लेकर हर कंट्री में अडॉप्ट किया गया। ये तो अपनी जगह पर है, तारीफ के काबिल बात है। देखो, भारत को इसीलिए योग की धरती भी बोलते हैं। हम्म, योग की धरती तो खैर है ही है, और यही कारण है कि भारत में जितनी भी समस्याएं आई हों पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन भारत की वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल पावर है, वो उसकी वजह नहीं से खत्म भारत ने होती। अपने हर संकट से भारत लड़ा है और जीता भी एग्जैक्ट। है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच साध्वी जी, वंस थैंक यू अगेन सो बहुत मच आलिया शुक्रिया, जी। थैंक्स।